हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं थियरी ऑफ मशीन के एमसीक्यूज। टोटल 500 एमसीक्यू है, ठीक है, थियरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के। और हर एक लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा हर एक वीडियो में 25 अराउंड एमसीक्यू कवर हो, ठीक है। सो पूरी सीरीज आप देखिएगा। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, इन अ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ काइनेमेटिक लिंक। सो ये चार ऑप्शन में से this option is right, crankshaft and flywheel which form a kinematic link. Second जो है, a link or element need not to be rigid body but it must be a resistant body. So it is right, क्योंकि कोई भी लिंक हो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिजिड बॉडी ही हो, वो फ्लूइड लिंक भी हो सकती है और वो फ्लेक्सिबल लिंक भी हो सकती है, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो ये ज़रूरी है कि वो अपना जो फंक्शन है वो फुलफिल कर सके, परफॉर्म कर सके, उसके लिए वो रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज, अ रेलवे ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मशीन। ये गलत है क्योंकि रेलवे ब्रिज जो है वो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो यहाँ पे रेलवे ब्रिज हम मशीन नहीं बोल सकते। Now fourth one is, the motion between a pair when the limited to the defined direction irrespective of the direction of force applied is known as। तो यहाँ पे limited or to definite direction, यहाँ पे limited direction यानी single direction की बात की है, then it is called the completely constrained motion। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होगा, इट इज हैविंग अ मोर देन वन डायरेक्शन। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होगा कि हम कुछ भी फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये बाद में आने वाला है। नाउ द मोशन बिटवीन अ पेयर विच टेक प्लेस इन ब्लैंक इज नोन एज अ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मोर देन वन डायरेक्शन में अगर मोशन होता है देन इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, when the connection between element forming a pair in such that the constrained motion is not completed by itself but by some other means। यहाँ पे ये बहुत important है, by some other means the motion is said to be completely constrained motion। गलत है, ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। बाय सम अदर मीन्स यानी कि कोई अलग तरीके से, कोई अलग फोर्स देके उसको अगर हम मोशन को वो कंस्ट्रेंट करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड दी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन इज। तो यहाँ पे आप पॉज करके ये तीनों पढ़ सकते हो। ये तीनों जो है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबोव। Now the motion of shaft in a circular hole is an example of motion of a shaft in a circular hole। मतलब कि तो यहाँ पे जो शाफ्ट होगा वो होल के अंदर रोटेट भी हो सकता है और उसका मूवमेंट भी हो सकता है, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। ओके, सो यहाँ का जो आंसर है बी, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। देन नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन इज। यहाँ पे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है मोशन ऑफ आईसी इंजन वाल्व, देन सेकंड इज मोशन ऑफ शाफ्ट बिटवीन फुट स्टेप बेरिंग, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द इंजन सिलेंडर। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है। ये सब जो है वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जाम्पल्स है। ओके, नाउ 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आंसर दिया है वो सी है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे सही बोल रहा है और यहाँ पे गलत बोल रहा है। तो अभी ये क्वेश्चन जो है उसका कंफ्यूजन थोड़ा है, क्योंकि ये दोनों तो सही है, वो कंफर्म है, और यहाँ पे आंसर दिया है थर्ड सी। ओके, सो यहाँ पे जो सी है वो क्या है, अ वर्टिकल शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बेरिंग फॉर्म अ सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट मोशन। तो वो सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट मोशन ही होगा, ठीक है, अगर उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो। लेकिन यहाँ पे भी देखो आप सक्सेसफुल दिया है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आप इसीलिए ये क्वेश्चन को इतना इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मुझे ये गलत लग रहा है, ठीक है। नाउ 11, when the nature of contact between the element of pair in such that it can only slide relative to other, the pair is known as। तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ स्लाइडिंग पेयर। सो 11 का आंसर है इट इज़ अ स्लाइडिंग पेयर।
Now next is when the nature of contact between the element of pair is such that it can turn or revolve about the fixed axis, the pair is known as a rolling pair. तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत है, ये रोलिंग पेयर नहीं आएगा, यहाँ पे टर्निंग पेयर आएगा. सो आंसर इज इनकरेक्ट. ओके, तो यहाँ पे ये रोलिंग पेयर नहीं आएगा, यहाँ पे टर्निंग पेयर आएगा. नाउ 13, when the nature of contact between the elements of pair in such that one element can turn about the other by screw thread, the pair is known as a screw pair. बहुत ही सिंपल है, ठीक है. उसके बाद 14, a sliding pair has a completely constrained motion. स्लाइडिंग पेयर जो होगा वो completely constrained motion होगा. सो आंसर इज यस. स्लाइडिंग पेयर में सिर्फ स्लाइडिंग होगा, उसमें रोलिंग नहीं होगा. सो इट इज अ कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग पेयर. तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन स्लाइडिंग पेयर के लिए होगा. तो आंसर इज ए. सो ए इज द आंसर फॉर स्लाइडिंग पेयर. नाउ 16, नेक्स्ट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू पेयर. तो ये गलत होगा क्योंकि बॉल और सॉकेट जॉइंट है वो स्क्रू पेयर नहीं है, ठीक है. सो इट हियर डिसएग्री. आंसर इज बी. 16 का आंसर होगा बी. नाउ 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन पेयर. इसमें से कौन सा जो है वो ओपन पेयर हो सकता है. सो यहाँ पे आंसर जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एन ओपन पेयर. बाकी जर्नल बेरिंग है, लीड स्क्रू एंड नट है, कैम फॉलोअर, ये सब क्लोज पेयर आएंगे. Now lead screw of a lathe with nut form a screw pair. Okay, यहाँ पे आंसर आएगा screw pair. Then next is which of the following is a turning pair. अब यहाँ पे ये चारों ऑप्शन जो है आप पॉज करके पढ़ सकते हो. तो इसमें से कौन सा जो है वो टर्निंग पेयर है, ठीक है. सो आंसर इज बी. A shaft with collar at the both end fitted into circular hole. It is called as a turning pair. Now next is when the two element of pair have a surface contact, when relative motion take place and the surface of element slide over the surface of other, the pair is formed is known as. जब surface contact हो तब हम उसको lower pair बोलेंगे, ओके. और जब point and line contact हो तब हम उसको higher pair बोल सकते हैं. सो lower pair में यहाँ पे जब 2 elements surface contact में हो तब वो lower pair होंगे, और पॉइंट या तो लाइन कांटेक्ट में हो तब हायर पेयर बोल सकते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द पेयर इज नोन एज अ हायर पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ पेयर इज. मतलब कि यहाँ पे हायर पेयर कब बोल सकते हैं, जब दो एलिमेंट्स की जो रिलेटिव मोशन है वो पार्शियली टर्निंग एंड पार्शियली स्लाइडिंग हो, तब हम बोल सकते हैं इट इज़ अ हायर पेयर. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर. तो ये 4 यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन आंसर आएगा ए. बेल्ट एंड पुली इज द हायर पेयर. ओके, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर. सो 22 में आंसर है ए. नाउ नेक्स्ट 23 इज व्हेन द कनेक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट इन सच दैट ओनली रिक्वायर काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन. यानी कि दो लिंक के बीच में इस तरह से कनेक्शन हो कि जो हमें चाहिए, रिक्वायर काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन अकर, जो हमें चाहिए वैसा ही मोशन हमें मिले, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ क्लोज पेयर. सो ये राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ पे राइट आएगा 23 में. देन नेक्स्ट इज व्हेन द एलिमेंट ऑफ पेयर आर kept in contact by action of external force, the pair is said to be. यहाँ पे external force अप्लाई हो रहा है, so it is the force close pair. Okay, so 24 का आंसर है force close pair. Now 25th, a pair of friction disc is an example of rolling pair. तो ये जो है गलत है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन डिस्क है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग पेयर. ओके, अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको 100% आंसर दूंगा, ठीक है. सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.